श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है एकादशी का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और ये है एकादशी, वैशाख मास की एकादशी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे की आवक रुक गई है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है ना, या फिर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक एकादीपक वाला उपाय इस एकादशी के दिन अपने घर पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, और एक जो उपाय होगा चौथे नंबर का उपाय, वो आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति का उपाय होगा। इस एकादशी के दिन आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा आपका अगर कोई व्यापार है अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान है अच्छे से नहीं चल रही है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है ना, ये होता है मेनली घर के लिए। जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसे को लेकर के समस्या आ रही है, किराया तक देने के पैसे नहीं है ना, तो जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन इस एक छोटे से उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। जीवन में कभी भी आपके घर में धन की आवक रुकेगी नहीं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक तैयार करो, चाहे वो मिट्टी का करो, चाहे वो आप अपने गेहूं के आटे का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बत्ती लगेगी ना, वो लगेगी सबसे पहले तो लंबी बाती। ये चीज ध्यान रखना, धन संपदा की वृद्धि के लिए जब आप उपाय करते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, और गाय का घी इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है ना। तो लंबी बाती का आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का नहीं करना है, ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको जो अन्न मिले आपके घर में, चाहे थोड़े से गेहूं ले लेना, थोड़े से जौ ले लेना, थोड़े से हरे मूंग या चावल, जो मिल जाए वो आप ले लेना, थोड़े से, एक चुटकी, ठीक है। एक ही चीज लेनी है, चाहो तो गेहूं ले लो, चाहे चावल ले लो, ऐसा नहीं है थोड़े थोड़े से आप सब ले लो। आपको थोड़े से ये ले लेने हैं, और एक दीपक, और इस धान को लेकर के, जो भी आपने अन्न लिया है उसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में एकादशी के दिन। एकादशी के दिन प्रदोष काल में, जब शाम का समय आता है, जब सूरज ढल ही रहा होता है, उस समय पर आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, अपनी कामना कह करके, जो आप थोड़े से धान लेकर के आए हो ना, उस धान को ऐसे जमीन पर यहां पर रखोगे, और इसी के ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जो कि आप अपने घर से लेकर के आए हो, ठीक है। जो लंबी बाती आप लगाओगे ना, तो बत्ती का जो मुख रहेगा वो पेड़ की तरफ होना चाहिए। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने गोल बाती लंबी बाती दोनों का प्रमाण बताया था कि जब आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है तब आपको गोल बाती का प्रयोग, और जब आप धन संपदा की वृद्धि के लिए करते हो तो बाती जो है वो लंबी होनी चाहिए, वृद्धि करती हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो बत्ती का मुख रखना है वो पेड़ की तरफ रखना है, यहां पर प्रज्वलित करना, 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से आपको कामना करनी है, क्योंकि एकादशी के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यहां लगा करके, यहां पर जो भी मिट्टी पड़ी हुई हो, यहां पर पेड़ पेल के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, और मिट्टी उठा करके अपने घर पर आ जाना है। उसी मिट्टी को आपको अपने घर के कोने कोने में ओम नमः शिवाय या माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो एकादशी पड़े उसी एकादशी के दिन मात्र बेलपत्र पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी एक दीपक लगा करके उठा करके अपने घर पे जो छींट देगा, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। उस घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपकी कोई कामना बहुत समय से अधूरी है ना, कोई हृदय की बात बाबा से कह के करके थक चुके हो, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, परेशानियां एक के बाद एक आती ही चली जा रही है ना, तो ये एकादशी का सबसे सुंदर, सबसे अचूक उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं। 7 बेलपत्र वाला उपाय। आपको क्या करना है? 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, टूटे कटे फटे ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना होगा
एक लोटा तांबे का। अब इसके अंदर पूज्य गुरुजी ने कहा आप किसी भी पवित्र नदी का जल भर लो, किसी भी पवित्र नदी का, है ना। अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, अपने घर का शुद्ध जल भरना और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। किसकी? गंगा जल की। अगर प्रचुर मात्रा में गंगा जल है तो पूरा गंगा जल से भर लीजिए। और जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं वो भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेने हैं। और इस कलश को लेकर के एकादशी के दिन किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो पहले आपको नंदी बाबा के पास में आना है। आपने जो एक कलश लोटा लिया है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं ना, आपको उसी वाले कलश का जल नंदी बाबा के उठे पैर पर, यह चीज ध्यान रखना, नंदी बाबा के उठे पैर पर एक धारी से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। एक चीज का ख्याल रखना कि ये जो बेलपत्र है ना वो नीचे आकर के गिरे ना, ये केवल कलश में ही रह जाएं। ठीक है, तो यहां पर केवल आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो 7 बेलपत्र है इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा की शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और एक एक करके उन सभी बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना है कि सभी के डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। 2 मिनट वहां खड़े होकर के बाबा से निवेदन और कामना करके कि मेरे जीवन के कष्टों को, दुखों को खत्म कीजिए, मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 एकादशी कर लेना, आप जिस कामना से करेंगे जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है या शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है, शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है ना, कमजोरी उसके शरीर में बहुत ज्यादा घुस गई है या फिर बहुत जल्दी थकान हो जाती है ना, तो ऐसे व्यक्तियों का सबसे अचूक उपाय जो एकादशी के दिन किया जाता है, आपको लेने होंगे थोड़े से हरे मूंग। कितने लेने हैं? थोड़े से हरे मूंग लेने हैं। इन्हें पानी के अंदर गला लेना 1 चुटकी के बराबर और उन्हें किसी भी दोने के अंदर लेकर के उसी के ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है। ठीक है ना, जैसे कि ये गले हुए हैं, इसी के ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से ले लेना है तांबे के कलश में। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा जल को बाबा की शिवलिंग पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, जो बहुत ज्यादा कमजोर है, थकान फील करता है, बीमारियों में रहता है, उसके नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। तुमरुका महादेव जी के नाम से, तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो भी आपने यहाँ हरा मूंग और गुड़ लिया है ना, उस हरे मूंग और गुड़ को बाबा की शिवलिंग से टच करके, यहां से उसको शिवलिंग से टच करके आपके आसपास जो भी नंदी या बेल इस तरीके से दिखाई दे, ध्यान रखना नंदी या बेल इस तरीके से दिखाई दें। और उसका भी एक प्रमाण देखा जाता है कि जिनकी नाक में से जो ये रस्सा गया हुआ रहता है ना, आपको ऐसे बेल के पास में नहीं जाना है ना। जिनकी नाक में से रस्सा नहीं गया हुआ होता है, ऐसे बेल को आपको उस गुड़ और हरे मूंग को खिला देना है। चाहे गौशाला जाकर के खिलाओ, चाहे कैसे भी करके खिला देना। और ये वाला जो स्थान होता है, ध्यान रखना, जब भी आप खिलाओ तो खिलाने के बाद ये वाला जो स्थान होता है ना, इस स्थान पर अपना हाथ रख के अपनी कामना बोल करके चले आ जाना। ये वाला जो स्थान है ये भगवान शिव का स्थान होता है। ठीक है, आपकी जो भी कामना से आप करोगे, जिस व्यक्ति की कामना से, उसकी वो जो शारीरिक कमजोरी है, थकान है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उपाय, है ना। बड़ी से बड़ी कोई विशेष मनोकामना है ना, पूरी होने का नाम नहीं ले रही, तो उस विशेष मनोकामना के लिए एकादशी का ये वाला उपाय किया जाता है। ध्यान से सुनना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। आपको जो चंदन मिल जाए आपके घर में, लाल चंदन, पीला चंदन, वो थोड़ा सा चंदन आपको ले लेना है और गिन करके 5 ही आपको लेने होंगे चावल के दाने। ठीक है, ये जो चावल के दाने लोगे ये अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास।
उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती पर आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली से ओम का संबोधन लगा करके 1 चावल का दाना इस बीच वाली बेलपत्र पर रख करके यहां से पकड़ के बाबा की शिवलिंग पर जो पहली बेलपत्र समर्पित करोगे वो करोगे आप बिल्कुल शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। दूसरी वाली जो बेलपत्र इसी तरीके से आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली से ओम का संबोधन करना है, 1 चावल का दाना यहां पर रखना है और यहां से पकड़ करके दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग के इस वाले हिस्से पर होता है ना। यहां पर जब आप समर्पित करोगे डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। तीसरी बेलपत्र इसी तरीके से लगा करके जो आप समर्पित करोगे वो करोगे नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर। ठीक है, चौथी जो बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो करनी है जो शिवलिंग के ऊपर एक कलश बंधा हुआ रहता है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतरी एवं देव का स्थान होता है, वहां पर आपको समर्पित करना है। और जो अंतिम बेलपत्र होगा उस अंतिम बेलपत्र को आपको जहां से ये जल नीचे की तरफ गिरता है ना, इस जमीन पर, यहां पर आपको समर्पित करना है। दोनों हाथों को खोल के अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल 2 एकादशी कर लीजिए, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।